अनेक कुमारी अगर पुत्र पैदा किए तो पुत्रों की जीविका का साधन पिता को बनाना चाहिए। अगर पुत्रियां पैदा की हैं तो यथा योग घर बार खोज करके उनकी विवाह कर देना चाहिए। घर में पुत्रियां विवाह को बैठी हैं, 9 बेटियां हैं और तुम घर छोड़ करके जा रहे हो। मैं कहां जाऊंगी? महात्मा को याद आ गया। महात्मा ने कहा ये तो बात सही है। तो महात्मा ने कहा माम खिदो राजपुत्री आत्मानम प्रतिनिंद्यते भगवास्ते क्षरे गर्वम दूरात संप्रतश्यते। हे देवी तुम चिंता न करो, शांत हो जाओ, मैं अब नहीं जाऊंगा। आपके गर्भ से भगवान के अंश से अभी एक बालक पैदा होगा। इतना कहकर कि कर्दम ऋषि रुक जाते हैं और अपने जो 9 कन्याएं पैदा की थी उन 9 कन्याओं के विवाह करते हैं। उनमें कला नाम की पुत्री जो थी मरीच ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम था अनसुईया जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। और एक श्रद्धा नाम की लड़की है जो अंगरा ऋषि को ब्याही गई। एक हविर्भू नाम की लड़की है जो पुलस्त ऋषि को ब्याही गई। और एक गति नाम की लड़की है जो पुलह ऋषि को ब्याही गई। और एक क्रिया नाम की लड़की है जो क्रतु ऋषि को ब्याही गई। एक अरुंधति नाम की भी लड़की है जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। एक शांति नाम की लड़की थी जो अथर्वा ऋषि को ब्याही गई थी, जिनसे दधीच ऋषि पैदा हुए। ऐसे 9 बेटियों के ब्याह कर्दम ऋषि ने कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित 9वां जो बेटी का संस्कार हुआ, विवाह संस्कार, तो देवहूत के गर्भ से 10वां बालक पैदा होता है। और वो बालक साक्षात भगवान विष्णु का अंशावतार जिसका नाम कपिल देव पड़ा। ये कपिल देव भगवान ब्रह्मा जी ने नाम रखा है कि ये बालक कपिल नाम से विख्यात होगा और ये सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक होगा। जब भगवान कपिल देव के रूप में बड़े होते हैं, बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि आते हैं और कपिल देव की प्रदक्षिणा करते हैं। तो कपिल देव ने कर्दम ऋषि से कहा अपने पिता से गच्छ कामं मया पृष्ठम मयि सन्न्यस्ति कर्मणः जित्वा सुर दुर्जयं मृत्युम मृत्युमाय मां भज। जब तक जित्वा, जब तक जीवन रहे, जब तक जियो तब तक मेरा मां भज, मेरा भजन करना। मुझे बेटा नहीं समझना, मुझे भगवान ही मानना। प्रदक्षिणा करके कर्दम ऋषि तो वन में चले जाते हैं। यही केवल कर्दम ऋषि से नहीं, भगवान कहते हैं, कर्दम ऋषि से भगवान नहीं कहते हैं केवल कि जब तक जियो तब तक मेरा भजन करो। वो हम आपसे भी कहते हैं, हमें आपको भी, भैया जब तक रहे जिंदगानी, भैया जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। भैया जब तक रहे
नाम रटन से देहक देविक, नाम जपन से देहक देविक। नाम जपन से जपन से दैहिक दैविक, नाम जपन से दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक। भैया भौतिक, भैया भौतिक में दे परेशानी, भैया भौतिक में दे परेशानी, राम नाम रटते रहो। भैया भौतिक में दे परेशानी, राम नाम रटते रहो। बिहारी लाल की। और यही करदम ऋषि ने किया। इसके बाद में माता को ज्ञान दिया। कपिल देव भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया। मैया से कहा मां तुम चिंता न करो, अज्ञानता ही अशांति का कारण है। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भटकता है, और ज्ञान हो जाता है तो उसे शांति मिल जाती है। याद रखना मेरे बंधुओं, ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो हमेशा भक्ति से मिलती है, लेकिन ज्ञान से ये पता चल जाता है कि हम मुक्त हैं। मुक्त तो तुम पहले ही से हो। ज्ञान से पता चल जाता है कि हम बने खामो खां, हमने इतनी सालें बिताए दें कि जी हमारे भी तुम्हारे कोई काऊ को नहीं है, हम तो मुक्त हैं। भगवान की शरण में चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसे कहते हैं ज्ञान। आ जाए कपिल देव भगवान से ज्ञान प्राप्त करके, नौदा भक्ति प्राप्त करके, 10वीं भक्ति में देवहूति मैया सिद्धता नाम की नदी बन जाती है, पानी में परिणत हो गई पूरा शरीर, और कपिल देव भगवान गंगा सागर की ओर चले जाते हैं। यहाँ की कथा यहीं पर विराम लेती है। आगे की कथा विदुर जी ने पूछ दिया, महाराज हमें ये बताओ, आपने अभी बताया इनकी पुत्री का नाम था अनसुईया, और अनसुईया को मैंने सुना इनका इतिहास कि इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया था, इतनी बड़ी पतिव्रता थी। बोले हाँ। तो महाराज कैसे, मुझे बताने की कृपा करो। संक्षिप्त में आज अनसुईया का चरित्र आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने रखते हैं। अनसुईया देवहूत की द्वितीय पुत्री हैं और अत्रि मुनि की पत्नी हैं, और देवर्षि नारद जी की को है भाभी। नारद जी की को है भाभी। अत्रि मुनि दूसरे पुत्र हैं और नारद जी 10वें पुत्र हैं। तो बड़े भाई की पत्नी कौन हुई? भाभी। अच्छा आए, ऋक्ष पर्वत पर अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं। शरणं तम प्रपद्येयम् य एव जगदीश्वरः प्रजा आत्मशमा मह्यम। प्रजा आत्मशमा प्रियक्षुत इति चिंतयन। इन्होंने चिंतन किया। तो किस प्रकार का चिंतन किया कि बोलो जो जगत का ईश्वर है, शरणम तम प्रपद्येयम या एव जगदीश्वरा, हम उसकी शरण में हैं, और वो मेरे प्रजात्म यानी मेरी आत्मा के समान, मेरे समान पुत्र बनकर पैदा हो। तो ईश्वर नाम किसी एक देवता का नहीं है। ईश्वर नाम इन तीनों देवताओं की समष्टि को कहते हैं। जैसे ओम नाम ईश्वर का है, और ओम नाम की उत्पत्ति किससे हुई है? अकार, उकार और मकार। आ उ और मा। आ और उ को जोड़ दो, संधि कर दो तो गुण संधि के द्वारा ओ बन जाता है, और इसमें मां जोड़ दो तो मकार यानी ओम बन गया। तो आ माने ब्रह्मा, अकार माने ब्रह्मा,
उकार माने विष्णु और मकार माने महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की समष्टि को ओम कहते हैं। इसलिए इन तीनों देवताओं के नाम में ओम लगता है। ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः। श्री कृष्ण के नाम में कभी तुमने ओम देखा? कहीं नहीं, क्योंकि ये इन देवताओं की गणना में नहीं आते हैं। ये तो परमात्मा है, ये परमात्मा गणना में आते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवताओं की गणना में आते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको हिंदी में समझाया, अंग्रेजी में और समझे। अंग्रेजी में गॉड नाम ईश्वर का है GOD, तो ये कोट वर्ड है जी से लेना जनरेटर, और जनरेटर माने ये जनरेटर नहीं, जनरेटर माने जन्म देने वाले, और जन्म देने वाले को है ब्रह्मा। ओ से लेना ऑपरेटर, ऑपरेटर माने विष्णु, रक्षक पालन करता, तो वे विष्णु हो गए। और डी से लेना डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर माने संहार करने वाला, संहारक, तो वे शंकर जी महेश हो गए। तो याद रखना मेरे बंधुओं, तो GOD गॉड, तीनों देवताओं की समष्टि को दैट इज कॉल्ड गॉड, ईश्वर कहते हैं। तो तीनों देवता अत्रि मुनि की तपस्या पर प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए। मांगो वरदान, हमसे क्या मांगना चाहते हो? अत्रि मुनि ने आंखें खोली, तीन देवता खड़े सामने, तीन, एक नहीं तीन। अत्रि मुनि ने कही महाराज हमने जिसे बुलाया वो आप तीनों में से कौन है? तो तीनों देवता बोले जिसको तुमने बुलाया वो हम तीनों एक हैं, लेकिन हमारा काम है सृजन करना, इनका काम है पालन करना, इनका काम है संहार करना। इसलिए काम अलग अलग, इसलिए नाम अलग अलग, शरीर अलग अलग, रूप अलग अलग, लेकिन हम हैं तीनों एक। समझ रहे हैं? तीनों एक। ध्यान दियो। तो अत्रि मुनि बोले तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे जैसो हमें लड़का मिले। तीनों देवता बोले हमारे जैसो कोई है ही नहीं। तो बोले तो फिर काय आए गए? बोले तो तुम आए गए तो तुम ही दो, तुम ही बनो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, हम ही बनेंगे। तीनों ने कहा हम ही आएंगे, हम ही आएंगे। इसलिए वे तीनों बालक बनकर के अनसुईया के यहाँ पहुंचे। गौर करना, तीनों देवता अनसुईया के यहाँ बालक बनकर पहुंचे। मैंने तो सुना अनसुईया ने बालक बनाए हैं, ये विदुर जी ने पूछा। तब मैत्री जी बोले हाँ, जब तीनों देवताओं ने विचार किया तो अब कैसे काम बने? हम वचन दे चुके अत्रि मुनि को तुम्हारी लड़का बनिए, तो अब इनके लड़का बने तो कैसे बने? चलना तो पड़ेगा, तो उसकी व्यवस्था जोड़नी पड़ेगी। तो व्यवस्था उन्होंने बनाई। क्या व्यवस्था बनाई? तीनों देवताओं ने एक योजना बनाई। और योजना ये बनाई, इको थोड़ा कम कर दो। योजना ये बनाई कि अगर हमारी तुम्हारी पत्नियां हमें तुम्हें जाने के लिए कह दें कि जाओ, आज्ञा दे दें, तो हमें तुम्हें जाने में पर कोई दोष नहीं लगेगा। बोले तो ऐसा करो, पत्नी कब कहेगी जाने के लिए? बोलिए हम जानते हैं, भगवान विष्णु बोले। बोले कैसे? बोले नेक तुम नारद जी को सूचना दे दो तो बस काम बन गो। बोले देव नारद जी को सूचना। नारद जी के हृदय में मेरे बंधु भगवान विष्णु ने ऐसे उद्गार उत्पन्न कर दिए कि नारद जी सीधे अनसुईया के पास पहले पहुंचे और अनसुईया के सामने अनसुईया की प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। वाह भाभी, भाभी हो तो तेरे जैसी, सांची कहूं तेरे आबन से हमरे। ए भाभी, अरे सांची कहूं तेरे आने से हमरे, जा आश्रम में आ गई बहार भोली। आश्रम में आ गई बहार भोली। आश्रम में आ गई बहार भोली, भोली आश्रम में आ गई बहार भोली। तुमको काम में नहीं और कोई दूजा, तुम्हें काम में नहीं है कोई दूजा। रोज सुबह उठे पति पद पूजा,
रोज सोवे उठे पति पद पूजा। लेकिन हर दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अनधन के लागे भंडार भौजी भौजी। मेरे बंधुओं, आज जब ऐसी प्रशंसा करी भाभी की, तो भाभी ने कही अगर कोई प्रशंसा करे अति भक्ति चोरी लक्षणा, अगर कोई तुम्हारी ज्यादा पूजा सेवा बनाई करे तो समझ लो कछु जरूर लक्षण गड़बड़ होने वाली है। भाभी ने कि नहीं, हमसे कही सो कही और काऊ से न कही हो। तो नारद जी बोले सो काई, बोले सो जासो। भले पुरुष जो लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं, और जो लोग प्रशंसा के लिए काम करते हैं वो कभी ना कभी बदनाम हो जाते हैं। इसलिए अनसुईया बोली कि मेरी प्रशंसा और कहीं ना करना। लेकिन नारद का बोले अब ना छिपाऊंगा, जहां जहां पर जाऊंगा तेरी कसम से मैं खुल के बताऊंगा। पतिव्रत धर्म में अपार है जग में भाभी। कहलावे तो कहलावे, पति की सेवा जो कर पावे। पति की सेवा जो कर पावे। उत्तम के हस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगे नाही। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब ना छिपाऊंगा, जहां जहां पर जाऊंगा तेरी कसम से मैं सबको बताऊंगा। नारद जी बोले हम तो सबको पते हैं। और नारद जी सूधे कहां गए? कैलाश पर्वत पर, और वहां पर जाकर के माता रुद्राणी को पूरी बातें बताई। रुद्राणी ने लड्डू खिलाया। नारद जी बोले लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो हम अबे भाभी के यहाँ खा के आए। बोले क्यों? बात वही। बोले अरे पतिव्रता के हाथ को अगर प्रसाद मिल जाए तो कहने किया। रुद्राणी मैया बोली तो क्या हम पतिव्रता नहीं है? नारद जी बोले ना ना ना, हमने कभी कही तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता तो तुम भी हो, लेकिन और जहां लेकिन किंतु अगर मगर परंतु जुड़ जाए तो समझ लो कि बात बाकी है। रुद्राणी बोली मतलब लेकिन को? बोले लेकिन को मतलब जो है कोई 19 हो तो कोई 20 हो, और हमारी भाभी 25 है, तुम 19 ही हो। बोले हमारे पति तो कहते थे कि सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, तीनों लोकों में हमारे समान कोई नहीं है। तो नारद जी बोले माता जी एक बात कहें? बोले कहो। बुरी तो नहीं मानी? बोले ना। बोले गंगा कसम तुम्हारे पति को तो झूठा हमने दुनिया में नहीं देखो, और सही बात बता दें? बोले बताओ। तो आज नारद का बोले, नारद ने कहा
अरे पतिव्रता मैंने बहुत निहारी, अरे पतिव्रता मैंने बहुत निहारी, तीनों लोक में मैयारी, वो मैयारी और समता नहीं बा अनसुईया, समता नहीं बा अनसुईया। अरे पतिव्रता माता अनसुईया, पतिव्रता माता अनसुईया, सांची तो ते कह रहो मैया, सांची तो ते कह रहो मैया। क्यों? बोले पत्नी है अत्री भैया की, अरे पत्नी है अत्री भैया की, समता नहीं बायन सी। पतिव्रता मैंने बहुत निहारी, तीनों लोक में मैयारी, मैयारी, समता नहीं बायन याद रखना मेरे बंधु। आज जैसे ये कहा तो देवी को विश्वास हो गया। रुद्राणी बोली वाह, इसका मतलब आने दो, आज पति को देखती हूं मैं, हमसे झूठ बोलते रहे। और जो शंकर जी के घर में हाल, बई आग लगाई जाए के ब्रह्मा जी के घर में, और बई आग लगाई विष्णु के घर में। हम अलग अलग जासों नहीं बता रहे, समय को देख के और लगा के आग। नारद जी वहां से बीड़ा लेके निकले, श्रीमन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की। नारद जी तो नारायण नारायण करके खिसक गए। और अब तीनों देवता अपने अपने घर में बारी बारी से पहुंचे। शंकर जी अपने घर में, ब्रह्मा जी अपने घर में, विष्णु जी अपने घर में। और जैसे ही पहुंचते हैं तो सबकी पत्नियां मेरे बंधु रूठी बैठी। हाँ, सबकी रूठ गई। सबने मनावे की कोशिश करी, सब लोग मनावे की कोशिश कर रहे। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लोग मनाते हो क्या नहीं मनाते हो? मनाते हो? जब ये हम कह रहे सबकी रूठी बैठी और सबको जो हाल है, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, हम आओ तुम आओ वही हाल है। और मनाना चाहिए। अगर पत्नी रूठे तो पति को मनाना चाहिए, और पति रूठे तो पत्नियों को मनाना चाहिए। एक दूसरे को मनाना ये हमारा तुम्हारा ही जीवन है। अगर एक दूसरे को मनाते रहोगे तो जीवन जीते रहोगे। और दूसरे रूठे ही रूठे बने रहो, हम ना बोले काऊ से, हमसे ना बोले को। रोटी बनी जद हरी खाए ले चाहे को। ये काम अगर हो तो मेरे बंधुओं
कैसे जीवन चलेगा। एक पति ने तो एक ऐसा ड्रामा किया अपनी पत्नी को मनाने के लिए। चलो चलते चलते बताते चले कि पति ने सोच, पत्नी रूठी 8 दिन से नहीं बोली। पत्नी का गजब हो पत्नी, कचू कचू ऐसी माताएं होती हैं ऐठेली, जो 8 दिन हो गए पति से बोले ही ना। अब पति बेचारों सोचे क्या करें क्या ना करें, कैसे बोला चाली हो। तो पति ने कहा सोची कि नव कुर्ता बनवाओ, बिल्कुल मलमल लपा लप। सर्दी को मौसम रहा है और पत्नी मेरे बंधु अंगीठी पे ताप रही थी और पति कुर्ता पहने के आओ टेलर की दुकान से। और जैसे ही आओ तो पत्नी को अकेले बैठो देखो। पति ने सोची कि पत्नी अकेली बैठी है, चलो हम पास में बैठ जाए तो थोड़ी बहुत बोला चाली हूं तू हो और बोला चाली हो जाए। लेकिन जैसे पति बैठे को बहुत तापन लगो घीटी से, तो पत्नी ने कहा करो बैठी तो रही बा लेकिन मुंह माने ऐसो कर लो, अब मुंह पीछे घुमा लो, बैठी ताप रही। अब पति ने सोची है तो जब बोलता हूं नहीं है देखा नहीं रही, तो पति ने कही चलो ऐसे काम नहीं बनेगा। पति ने उठाओ नव कुर्ता जो मलमल को बनवाओ। तो पति ने कुर्ता को कोनो ऐसो अगीठी पे धर दो, जा सके जो कोनो अगर जर्जे है अगर जो कुर्ता में आग लगे तो जरूर कहे कि तुम्हारा कुर्ता बरो जाए रहो, इतने में बोला चाली हो जाए। तो जैसे मैंने कोनो धरो कोनो बरो और बरने लगो कोनो, सो पत्नी ने देखी कुर्ता बर रहो। पत्नी ने सोची कौन हमारी दुतिया बर रहो जाकर कुर्ता बर रहो, बर जाने तो हमें कल हमारी तो बोले चाली नहीं। तो पत्नी नहीं बोली, पति ने सोची हमें असर नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, पूरे कुर्ता को पल्लो निकालो, आगे को पल्लो पूरा अंगीठी पे धर दो। और जैसे अंगीठी पे धरो सो आग लग गई आगे वाले पल्ला। पत्नी ने सोची अब तो कहूँ छाती में आग न बैठ जाए, और छाती में कहूँ बैठ गई तो जो मर जाएंगे हम, खाम विधवा हो जाए। सो पत्नी बोली एकदम से झुझलाए के बोले कुर्ता पर हो जाए रहो, और जो कहीं कुर्ता पर हो जाए रहो। पति ने कुर्ता बुझाओ, पति बोलो होएगो बरगो बरजान ने बोला चाली तो हो गई। कुर्ता तो फिर बन गए लेकिन बोला चाली जाना हो पाई कि ना हो पाई। गौर करना कैसे कैसे नाटक किए जाते हैं इन पत्नियों को मनाने के लिए। तो कोई गलत नहीं है, तुम्हारा धर्म है इनको मनाना, इनको खुश करना तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारा भी धर्म है पति को प्रसन्न करना, तुम्हारा भी धर्म है। तो याद रखना अपने अपने धर्म का पालन करते रहिए, पतिव्रता बन जाओगी अगर तुम धर्म का पालन करती रहोगी। यहाँ पर अनसुईया का चरित्र इसलिए सुनाया गया, तीनों देवताओं की पत्नियां नाराज हैं और एकदम से बोली सुनो हमसे बात मत कर देना। शंकर जी बोले बात क्या है? बोले कछु नहीं ये बात, चुप रहो। शंकर जी बोले अरे चुप रहो कैसे कैसे काम चलेगा बताओ ना। बोले तुम हमसे झूठ बोलते रह रहे हो, तुम कहते रहे कि तीनों लोगों में पतिव्रता मैं हूं। वो आज पता चल गया, नारद जी मुझे बता के गए हैं कि पतिव्रता अगर कोई है तो तीनों लोगों में पतिव्रता अनसुईया है। और जैसी का अनसुईया है तो शंकर जी बोले तो सुनो अगर यही बात है तो हम बिल्कुल कहते हैं अनसुईया है। बोले तुम भी कहने लगे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले अनसुईया जब अपने पति से बात करती है तो वचनों में नम्रता लाकर बात करती है, अपनी नजरों को झुका करके बात करती है अपने पति से। तुम्हें तो अपने पति से बात करने की तहजीब भी मालूम नहीं है। अपने पति से कैसे बात की जाती है? जैसे तुम कर रही हो वैसे हम तुम्हारी मन मोड़ी बोना हो। जैसे बच्चों से बात की जाती है वैसे तुम हमसे बात कर रही हो। याद रखना मेरे बंधु। एकदम से रुद्राणी बोली सुनो हमें ये बात है नहीं सुनने, हमारी तो एक जिद है, अब मेरी शर्त पूरी करो। अनसुईया को जब तक पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक घर में न तो टिक्कर बनिए न भांग घुटिए। सबके घर में अनशन पे बैठ गई तीनों देवियां। भैया भगवान न करे कब घर में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई जैसी इन देवतन के घर में स्थिति खड़ी हो गई। तीनों देवता बोले देवी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है चलो हम जा रहे हैं, करें कोशिश अनसुईया को धर्म नष्ट करेंगे। तीनों देवता अपने अपने घर से चले, एक चौराहे पे मिले, आपस में बोले भैया राम राम। बोले राम राम। कहाँ जा रहे? बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले तुम बताओ। बोले हम तो चित्रकूट जा रहे। बोले चित्रकूट का करन जा रहे? का आंखी को ऑपरेशन करवाने जा रहे? बोले नहीं 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 पूरा ऑपरेशन होगा। तो देवता तो सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन देवता ने कही अब एक काम करो, काऊ को अगर छलने है, काऊ को अगर लूटने है तो भेष बनाना पड़ेगा। और भेष में दो ही भेष ऐसे हैं कि जिन दोनों भेषों में तुम किसी को लूटो कोई दोष नहीं। भेष थोड़ा कम, भेष बढ़ रहा है।
भेष थोड़ा कम। एक भेष है नेता, तुम नेता बन जाओ। अच्छा कोई नेता बैठो तो नहीं है यहाँ पे है? अच्छा एक बात और कहें, अगर नेता को डर के हम कथा कहें तो ऐसी जगह नहीं है जो नेता ना हो। नेता की तो भरपाई है, भरमार है पूरी जगह। हर गांव में तुम्हें 2-4 नेता मिल जाए, नहीं मिल जाए। लेकिन असली नेता कौन हो, जहां तुम्हें बता दें। असली नेता, नेता एकम, नेता नेता दूनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़मबाज, नेता चौको 420, नेता पंचे पाजी, नेता छक्का छचोरा, नेता सत्य सत्यानाशी, नेता 88, नेता नम्मा नमक हराम, और नेता दशामा असल गुलाम। इतने लक्षण अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम पक्के नेता। तो अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो घरे बैठो, काय खाम खा नेतागिरी कर रहे हो। आजकल नई नेतन की चले जिनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। देवता बोले यार नेता बने तो खद्दर को कुर्ता लाने पड़े, धुतिया लाने, टोपी लाने, कुर्ता लाने, सदरी लाने, बहुत खर्चा होगा। बोले एक काम करो, शंकर जी ने कहा तो हमारे जैसे बन जाओ। बोले का? बोले 5 रुपया को रंग ले आओ, कपड़ा रंग ले बाबा, और 5 रुपया को साबुन ले आओ, धोई ले बाबू। 5 में खेल होने, 5 को रंग ले ले, कपड़ा रंग ले बाबा, और 5 को साबुन ले ले, बे कपड़ा धोए ले, टकाटक बाबू बन गया। तो बोले चू काम बढ़ गया। तो गौर करना, तीनों देवता भेष बदल करके बाबा बनते हैं। क्षमा करना आप लोग संत हैं, संतों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बाबा बन गए। होइबे बात अलग है, बाबा होइबो तो अलग है, और बाबा बनवो अलग है। बाबा बनवो साधारण है, लेकिन बाबा होइबो बहुत कठिन है। बाबा हो पाना सबके बस की बात नहीं है, घर को छोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। तीनों देवता बाबा बन गए। रखाए ले जटा लंबे लंबे, और बन करके बाबा बने तीनों साधु, गुण गण अगाधु हरि जहां, और कुटी द्वारे पूछे कि बसत अनसुईया सती कहां। अनसुईया अंदर जाती है, कंदमूल फल लेकर के आई और कहने लगी महाराज हमारा नाम ही अनसुईया है, हमारी या कुटिया है। महाराज कहो लो भिक्षा लो। तीनों देवता उठक के दूर खड़े हो गए, कहने लगे देवी तुम जानती नहीं हो हम भीख मांगने वाले भिखारी नहीं है, भिखमंगा नहीं है। बोले फिर? बोले हम इच्छा के स्वरूप भिक्षा लेते हैं, जो हमारी इच्छा होती है वो हम यजमान के सामने रखते हैं। यजमान की क्षमता हो तो हाँ करे, और क्षमता ना हो तो ना करे, हम आगे बढ़ जाएंगे। बोले तो महाराज आपकी क्या इच्छा है? तो तीनों महात्माओं ने अपनी इच्छा प्रकट की। तीनों महात्मा क्या बोले? बोले पहले तुम वो 3 वचन दो कि हमारी इच्छा पूरी करोगी कि नहीं करोगी। अगर कर सको तो फिर हाँ करो तो ही हम बता में न जामे। अनसुईया ने कही महात्मा है न जाने, श्राप न दे दे, कहीं मेरे द्वार से विमुख होके न लौट जाए। अनसुईया ने कहा महाराज तुम जैसे मांगोगे और जो मांगोगे मैं दूंगी दूंगी और दूंगी। 3 वचन दे दिए, और जैसे 3 वचन दिए तो अब तीनों महात्मा बोले भैया बन गो काम मांगो। तो एक बाबा बोलो कि हमारी अकेली गर्ज नहीं है, तुम आयु गर्ज है, खटिया तुम आयु खड़ी घर में, तीनों जने मांगो। तो अब तीनों मांग रहे, कैसे मांग रहे? अरे संतन ने गिरायो चारी रे, सुन ले यो सुकुमारी रे। कहा तुम्हें हुईयो नगने उघारी रे। क्या कहा? तुम्हें होए जाओ नगने उघारी रे, कोई भिक्षा दियो तब डाली रे। जाओ याद रखना
महात्माओं ने कहा अगर 3 वचन तुमने दे दिए हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि तुम नग्न होकर के हमको भिक्षा दो। अगर तुम नग्न होकर के भिक्षा दोगी तो तुम्हारी भिक्षा मुझे स्वीकार है। सुनी ऐसी बानी भैराय के गिरी है धरन में, न बोले न डोले जन प्राण है न जाके तन में। अनसुईया ने जैसे ही बानी सुनी तो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। ऐसा मालूम पड़ा कि उसकी जमीन के तरह से, पैरों के तरह से जमीन खिसक गई हो। एकदम से होश आता है। उठी जब होश में आई, सोचे खड़ी खड़ी मन में, करूं मैं अब कैसी जो शंका मिटे मेरी क्षण में। अनसुईया को शंका हो गई कि ये महात्मा है कि कोई छलिया है, समझ में नहीं आता। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं जो मेरी शंका मिट जाए। तो अनसुईया को एकदम से ध्यान आया। अनसुईया ने क्या किया, अपने पति का कमंडल उठाया और पति के कमंडल से जल लेकर के और क्या कहा कि धर्म पति व्रत मेरा यदि सत्य और महान है तो बने तीनों बालक यही हमारी आन है। इतना कह पतिव्रता ने वो पानी तीनों डाल, जैसे ही पानी डाला तो 6 महीना के बालक बने तीनों ऋषि तत्काल। बोले पतिव्रता मैया की। आज तीनों महात्मा मेरे बंधु 6 महीने के बालक बन गए रे ललन तीनों आज, रुदन तो कर रहे द्वारे पे। बन गए रे ललन तीनों आज, रुदन तो कर रहे द्वारे।
मेरे बंधु, उन तीनों को ले अनसुईया आंगन में जब आई, वो होए निर्वस्त्र। प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद ले लो, ले जाओ ले जाओ, इनको देव प्रसाद, उन्हीं को देत राजा ने देखा। पंडित की नजर चौतरफा होनी चाहिए। ब्रह्मा के चार मुंह नहीं आते, चतुर्मुखी ज्ञान हतो उन्हें, चारों तरफ देखते थे वो, तब ब्राह्मण बन पाए भी। याद रखना मेरे बंधु, अनसुईया निर्वस्त्र होकर के दूध पिलाती है तीनों बालकों को। अब तीनों बालक, अब एक जाके हो बे बात से पूछो, एक लला को पालन करबो बड़ा मुश्किल पड़ जात। वही तो तीन तीन है, एक को छुपाओ दूसरों ठुनठुनान लगो, दूसरों को छुपाओ तो तीसरों रोन लगो। तो अनसुईया ने कि क्या करें, पहले बंधु ऐसी पलना चलत नहीं आती कि बाजार से खरीद ले। सुबह ने पला के पलना बनाई, पला तो खूब बनते थे पहले। तो अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डाल दे पालना, और तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। गोदी में लेवे कभी, पलना झोलावे, गोदी में लेवे कभी पलना झोलावे। नाची नाची फिरे आज फूली ना समावे, नाची नाची फिरे आज फूली ना समावे। वो कौन करे आज वाके, कौन करे आज वाके भाग की सराहना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। कौन करे आज वाके भाग की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके। माता अनसुईया ने डाल दे पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। याद रखना मेरे बंधु, अब इधर क्या हुआ, एक ही रात में खलबली मच गई। ब्रह्मा की ब्रह्माणी ब्रह्मांड से चली, और विष्णु की लक्ष्मी बैकुंठ से चली, रुद्र की रुद्राणी कैलाश से चली, और तीनों वे देवियां बई चौराहे पे मिली। आपस में बोली, जी जी तुम कहाँ जा रही, तुम कहाँ जा रही। सो बताइए, हमारे घर नारद आए थे, उनने ऐसे कही, उनने ऐसे कही, पर हमने ऐसे कही, वे नहीं माने, वे चले गए अनसुईया के पास। विष्णु की लक्ष्मी ने सोचा कि जब नारद सबके घर में गए, इन्हों के यहाँ हमारे यहाँ, तो तुम ऐसो तो कहीं नहीं नारद जी की चाल हो। विष्णु को दिमाग काम कर गो, विष्णु की लक्ष्मी ने कही के ऐसो करो कि नारद जी को ढूंढो, और नारद जी से पूछो कि पति कहाँ गए हमारे तुम्हारे। इतने में हुआ क्या कि नारद जी आए, बगल में अपनी वो बीड़ा दबाए, और तीनों देवियां नारद को बुलावे, और ना 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 करके भी नारद ना आवे। नारद बोले हम नहीं आ रहे। बोले काहे? बोले हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं कि जिसमें स्त्रियों से बात नहीं करते। तीनों देवियां बोली तुम स्त्रियों से बात ना करियो, लेकिन अम्मा से तो करो, हम तो तुम्हारी माता हैं। सो नारद जी बोले सो नारद जी भागे आए, बोले बताओ माता जी क्या बात है। तो तीनों देवियों की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देवियां बोले मेरे पति कहाँ है।
नारद जी बोले कि हमसे का पूछ क्यों गए, हमें क्या पता कौन गए। बोले नहीं बताओ कहाँ गए। नारद जी बोले तुम क्या करना चाहती, बोले हम भी वहीं जाना चाहती हैं। और जैसे कहा हम भी वहीं जाना चाहती हैं, नारद जी बोले तुम वो न जाइयो, काहे कि मेरी भाभी अनसुईया ने तुम्हारे तीनों जनन की पतियन को लल्ला बनाए लो, और तुम अगर कहीं पहुंच गई तो तुम्हें बिट्ठी बनाए लिए। तो जो जब बात सुनी के लल्ला बना लो, सो अब तीनों देवियन के उकलान मची। बोले हम नहीं, हम तो जे हमें जल्दी बताओ। तब नारद जी ने कहा तुम चित्रकूट जाइयो, सामने वाली गली से मुड़ जाइयो, दाहिने मुड़ करके बाएं मुड़ोगी, सो तुम्हें सामने अत्रि मुनि की कुटिया मिलेगी। बाई में इधर क्या हुआ, इधर अत्रि मुनि आए, तीन लड़के। अत्रि मुनि बोले अनसुईया से देवी ये बालक किसके हैं। अनसुईया बोली महाराज ये सब आप ही के बालक हैं। अत्रि मुनि ने योग का ध्यान किया और जैसे आंख बंद करके ध्यान करके देखा ये बालक कहां से आए तीनों, और जो ध्यान किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालकों में दिखाई दिए। अत्रि मुनि बोले वाह वाह रे ब्रह्मा विष्णु महेश, फंस ही गए मेरी नारी के चक्कर में। याद रखना मेरे बंधुओं, इंसान अपनी नारी के चक्कर से निकल नहीं पाता और दूसरे की नारी के चक्कर में फंसने की कोशिश करता है। जो लोग दूसरे की नारी के चक्कर में फंसने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं रह पाए, वे दुखी हो गए, तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है। कोई बात नहीं, तब तक वे तीनों देवियां आ गई। अत्रि मुनि ने कहा ये कौन। अनसुईया बोली जो लड़का है तो जो तुम्हारी बहुएं हैं। अत्रि मुनि बोले लड़का एक एक हाथ की बहुएं 6-6 हाथ की कैसे हो गई। लेकिन अत्रि मुनि बोले चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहू बड़े भाग से मिलती है। मैया अनसुईया से कही कैसे, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अनसुईया बोली क्या तुमने गलती की है। बोली ये तीनों बालक जो तुमने बनाए ये मेरे पति हैं, हम तीनों के पति हैं। बोले तो तुम क्या चाहती हो। बोले मुझे इनकी जमानत करवाना है, इन्हें छोड़ दो। अनसुईया ने की जमानत करवाना तो अच्छा ऐसो करो, तुम आओ जोन हो बे चीन ले पहचान ले, वो अपने उठाए। ईमानदारी से माता बहनों आप लोग बताओ, अगर आपको आपके पति की बालापन की बचपन की फोटो बताई न जावे या किनकी है, तो ईमानदारी से बताना तुम अपने पति की बचपन की फोटो 6 महीना वाली पहचान लियो। 6 महीना के पति की फोटो तुम पहचान लोगी नहीं। जब तुम नहीं पहचान सकती हो तो देवी भी नहीं पहचान पाई। तीनों देवियां गई। शंकर की पत्नी जो रुद्राणी थी, रुद्र की रुद्राणी ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी शंकर के पास गई। तो शंकर जी पलना में बोल नहीं पाए रहे, वो हाथ मटका रहे हम नहीं यहाँ, हम नहीं यहाँ। लेकिन वे कह रही नहीं तुम ही हो, मेरे गोद में उठाए लो। और बोले नहीं तुम ही हो मेरे हो। वाह रे वाह। याद रखना मेरे बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, रामायण कहती है उत्तम के असवस मन माही और सपने आन पुरुष जग नहीं। सपने में भी पराया पुरुष न आया हो वो उत्तम पतिव्रता होती है। और यहाँ सपना नहीं हो रहा, यहाँ रुद्र की रुद्राणी साक्षात ब्रह्मा जी को गोद में लेकर के और कह रहे हैं कि ये मेरे पति हैं। और ब्रह्मा जी रोए रहे, कह नहीं पाए। और ब्रह्माणी शंकर जी को ले रहे हैं। समझ में आया। तो बताओ इनका धर्म रहा कि गया। तो इस कथा से मुझे संदेश मिला, शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे के धर्म को नष्ट मत करना। अगर किसी के धर्म को नष्ट करने की कोशिश करोगे तो उसका धर्म नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा धर्म पहले नष्ट हो जाएगा। और यही हुआ इस कथा से। तब अत्रि मुनि को दया आ गई। अत्रि मुनि देख रहे हैं कि ये पत्नियां अपने बालक उठाती हैं, एक बालक को उठा के छोड़ती हैं, फिर उठाती, दूसरे को उठाती, दूसरे को उठाती, तीसरे को उठाती, तीसरे को छोड़ती, पहले को उठाती। अत्रि मुनि को दया आ गई। अत्रि मुनि बोले हे अनसुईये। अरे बोले तब अत्रि मुनि इन्हें ज्यादा सताओ ना। अरे बोले तब अत्रि मुनि अब इन्हें ज्यादा सताओ ना। और तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने जान के पालना।
के लाल। याद रखना, जैसे ही अत्रि मुनि ने आदेश दिया कि हे देवी अब इनके पति इन्हें वापस कर दो, ज्यादा न सताओ, अनसुईया समझ गई ये पति का आदेश है और पति के आदेश में तनक भी विलंब अगर हो गया तो हमारा भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, जानते हो भागवत में लिखा है पत्नी किसे कहते हैं, तो पत्नी कहते हैं पति मिंगित को बता, जो पति के इशारे को जानने वाली हो, पति के इशारे पर चलने वाली हो, उसे पत्नी कहते हैं। और आज अत्रि मुनि ने जो इशारा किया, नहीं नहीं दे दो छोड़ दो, सोई पत्नी ने तुरंत कमंडल उठाया और जल लेकर के वही बात कही फिर, हे भगवान हमने अपने पति के अलावा पराय पुरुष को सपने में भी पति के रूप में न देखा हो, यदि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट सच्चा है तो ये तीनों के तीनों बालक जैसे महात्मा बन के आए थे वैसे ही बन जाए। इतना कह के जैसे जल छोड़ा, ओ भैया जा जंगी दाढ़ी, सत्तापुर वाले महाराज जी बैठे, बिल्कुल ऐसी दाढ़ी, पूरी दाढ़ी, ऐसी दाढ़ी खड़ी, और जो दाढ़ी देखी अब तीनों महात्मा बोले, एक बाबा बोलो उरे उरे अब का करियो, चुप्पी गई कान में, उरे अब का करियो, दूसरों बोलो उरे भाग चलो, दूसरे ने की भाग चलो, और जो दूसरे ने की भाग चलो तो तीसरों का बोलो भागियो ना, अगर भाग गए तो वह पानी फिर छोड़े है, और कहूँ माने पानी छोड़ दो बूंदे एक गिर गई तो वहीं डरे रह जाओ, तासो भागो नहीं, बोले जय मैया के चरणन में गिर जाओ। तो याद रखना वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके और अनसुईया के चरणों में गिर गए। बोलिए पतिव्रता मैया की, चरणों में गिरे, अनसुईया उठक के दूर खड़ी हो गई, ये देवता है प्रभु ये क्या है, तो तीनों देवता कहने लगे मां हम तेरे पतिव्रत भक्ति पर प्रसन्न हैं, पातिव्रत भक्ति देख करके मेरे इतना प्रसन्न तूने किया, मुझसे कुछ मांग ले। तो अनसुईया ने कहा प्रभु तुमसे क्या मांगे, धन दौलत चाहिए नहीं, तुम ते दीन दयाल, रहे बिंदुलिया भाल पे, और तुम बनो हमारे लाल। अनसुईया ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अभी तो हमने तुम्हें अपनी कला से बेटा बनाया था, हमने अभी तुम्हें डुप्लीकेट लड़का बनाया था, अब अगर देना है तो केवल इतना ही वरदान दे दो कि आप मेरी ओरिजिनल कंपनी की बेटा बन जाओ, मेरी कोख से जन्म ले लो, कोख से जन्म ले लो। तीनों देवताओं ने एवं अस्तु कहा। सुखदेव जी कहते परीक्षित वही तीनों देवता, ब्रह्मा अपने अंश से चंद्रमा बनकर आए, विष्णु अपने अंश से दत्तात्रेय बनकर आए, और शंकर जी अपने अंश से दुर्वासा ऋषि बनकर के आए। भागवत में लिखा है सोमोत भूत ब्रह्मणो सेन, दत्तो विष्णु योग वितः, दुर्वासा शंकर श्यांसो, निबोधा आंगिरसा प्रजा। ये दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अंश अवतार है, जो दुर्वासा ऋषि है वो शंकर जी का अवतार है, जो चंद्रमा है वो अत्रि का बेटा वो ब्रह्मा जी का अवतार है। याद रखना मेरे बंधुओं, ये दत्तात्रेय अत्रि मुनि के बेटा है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। यहीं पर अनसुईया का चरित्र सुना करके मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है, और कल की कथा में आपको भक्तों के चरित्र, यहाँ पर माता देवहूति के संतानों के चरित्र सुनाए गए। अब कल उत्तानपाद के चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र आदि आदि जड़भरत चरित्र सुनाए जाएंगे। और सायंकालीन बेला में माता बहनों ध्यान दें, कल सायंकालीन बेला इतने वक्त भगवान कृष्ण का जन्म होगा, भगवान कन्हैया का अवतार होगा, जन्मोत्सव होगा। थोड़ी देर जन्मोत्सव नंद बाबा के द्वारे पर मनाया जाएगा, थोड़ा बहुत नाच होगा, डांस होगा, की बधाई होगी। परीक्षित जी हम आज जासो बता रहे हैं कि अगर तुम नाच ना कर पात हो तो आज रात में सीख लियो। हाँ, आज सीख लियो, कल नचना पड़ेगा।
अभी तक मैंने किसी से नहीं कहा कि नाचो के नाचो, लेकिन कल कन्हैया का जन्म होगा तो नाचना पड़ेगा, नाचना अनिवार्य है। हाँ, थोड़ा एक भजन और भजन के बाद आरती। ओए सावरिया मेरा बड़ा दिलदार, अरे सावरिया मेरा बड़ा दिलदार, नैना से बाण चला। सावरिया मेरा बड़ा दिलदार, नैना से बाण चला। सावरिया मेरा बड़ा दिलदार, नैना से बाण चलावे। नैना से बाण चलावे सावरिया, नैना से बाण चलावे सावरिया, नैना से बाण चलावे। सावरिया मेरो बड़ो दिल